स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत करता हूं MGD एडुकेयर का ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास में। आज का क्लास में हम लोग सीखेंगे ईमेल एड्रेस बनाना। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन में और सीखते हैं किस तरह से ईमेल एड्रेस बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, आ गए हम कंप्यूटर का स्क्रीन में। ईमेल एड्रेस बनाने के लिए आपका कंप्यूटर में इंटरनेट होना ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं कि मेरा कंप्यूटर में इंटरनेट एक्टिव है या नहीं, वो हम लोग किस तरह से कंफर्म करेंगे। आप अपना कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के एकदम नीचे में देखिएगा टास्क बार रहता है और टास्क बार में कोना में से राइट साइड में एक ऑप्शन रहता है जहाँ पे जिसका नाम है नेटवर्क। इस नेटवर्क में जब आप माउस को लेके जाएंगे कुछ इस तरह से देखिए। जब मैं माउस को इस नेटवर्क के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है इंटरनेट एक्सेस, यानी मेरा इस कंप्यूटर में इंटरनेट एक्टिव है। अभी मैं इस कंप्यूटर में इंटरनेट रिलेटेड कोई भी काम करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो जैसे आज हम लोग सीखेंगे कि ईमेल एड्रेस किस तरह से बनाया जाता है। तो ईमेल एड्रेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपना कंप्यूटर में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना पड़ेगा, जैसे गूगल क्रोम, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, ऐसे कोई भी ब्राउज़र आपके पास है, आपका कंप्यूटर में है तो उसे आप ओपन कर लीजिए। तो देखिए मेरा कंप्यूटर में गूगल क्रोम नाम का ब्राउज़र इंस्टॉल किया हुआ है। मेरा डेस्कटॉप में यहाँ पे दिखा रहा है गूगल क्रोम। तो मैं इस गूगल क्रोम को ओपन करना चाहूँगा। तो इस गूगल क्रोम को ओपन करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसके ऊपर में जाकर डबल क्लिक कीजिएगा। तो जब भी आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो गूगल क्रोम देखिए खुल चुका है। मैं ऐसे मैक्सिमाइज ऑप्शन में क्लिक करके मैं इसे बड़ा कर ले रहा हूँ, फुल स्क्रीन में कर रहा हूँ। तो मेरा कंप्यूटर में अभी गूगल क्रोम ओपन हो चुका है और यहाँ पे जाके मुझे कोई ईमेल एड्रेस बनाना पड़ेगा। तो ईमेल एड्रेस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ये जो सर्च बार दिखा रहा है इस सर्च बार में जाके आप www.gmail.com लिख के ऐसे करके www.gmail.com लिख के आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस कीजिएगा। तो जब भी आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका स्क्रीन में जीमेल ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए कुछ इस तरह से जीमेल आपका ओपन हुआ है। जैसे इस जीमेल में मैं रिसेंटली जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे यूज़ किया गया है वो यहाँ पे दिखा रहा है, शो कर रहा है। लेकिन मुझे अभी दूसरा ईमेल एड्रेस में काम करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, नीचे देखिए एक ऑप्शन दिखा रहा है यूज़ अनदर अकाउंट्स। इस यूज़ अनदर अकाउंट्स में जाके आप क्या कीजिएगा, एक बार क्लिक कीजिएगा। तो जब भी आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा देखिए आपका दूसरा ईमेल एड्रेस यूज़ करने का ऑप्शन भी आ रहा है और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे आ रहा है क्रिएट एन अकाउंट्स। देखिए नीचे में दिखा रहा है क्रिएट एन अकाउंट्स। तो आप क्या कीजिएगा, इस क्रिएट एन अकाउंट्स में जाके क्लिक कीजिएगा। फिर आप यहाँ से दो ऑप्शन आ रहा है, फॉर माई सेल्फ टू मैनेज माई बिजनेस। यहाँ पे फॉर माई सेल्फ करता हूँ मैं, माई सेल्फ में जाके क्लिक करके जब भी मैं माई सेल्फ में क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से एक फॉर्म जैसा आएगा जिस फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आपको दिखा रहा है फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, फर्स्ट नेम दे दीजिएगा, आपका नाम जो है वो नाम दे दीजिएगा। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, मान लीजिए अमित। ओके, फिर यहाँ पे जाके लास्ट नेम अमित रॉय। फिर यहाँ पे देखिए यूज़र नेम बोल रहा है आपका। यहाँ पे आप क्या यूज़र नेम देना चाहते हैं आप वो यूज़र नेम देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी यूज़र नेम दे सकते हो आपका हिसाब से। लेकिन अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ आप लोग इस तरह से क्या कीजिएगा, यूज़र नेम को दीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आपका जो आईडी नंबर है वो आईडी नंबर को दीजिएगा। जैसे मेरा आईडी नंबर है 2771। तो मैंने यहाँ पे 2771 मेरा आईडी नंबर सबसे पहले मैंने इसे दिया। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा। जैसे मैं नाम लिख रहा हूँ अमित। ओके, बस और कुछ नहीं दिया मैंने, @gmail.com कर दिया। फिर आप क्या कीजिएगा, कीबोर्ड से टैब प्रेस कीजिएगा। टैब प्रेस करने के बाद देखिए आपका कुछ यहाँ पे दिखा रहा है कि दैट्स यूज़र नेम इज़ टेकन अनदर ट्राई अनदर, मतलब इस नाम पे ऑलरेडी बना चुके कोई, तो यहाँ पे मुझे कुछ दूसरा कुछ यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अमित रॉय कर देता हूँ।
फिर जाके मैं टैप टेस्ट करता हूँ। देखिए अभी मेरा यहाँ पे कोई सजेशन नहीं आया, यानी ये जो नाम है मेरा 2771 amittroy@gmail.com, ये मेरा एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, फिर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जाके देखिए पासवर्ड देने के लिए बोला है, आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे पासवर्ड दीजिएगा। याद रखिएगा पासवर्ड मिनिमम 10 डिजिट होना चाहिए, चाहे आप वहाँ पे नंबर, अल्फ़ाबेट या सिंबल कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 8 होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे एक पासवर्ड मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड दे दिया। यहाँ पे भी सेम पासवर्ड कंफर्म करने के लिए देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे पासवर्ड दे दीजिएगा आप लोग। पासवर्ड देने के बाद आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। तो जब भी आप नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक फ़ोन नंबर, यहाँ पे एक फ़ोन नंबर देने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आपका जो फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा। मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ। ओके, मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ। फ़ोन नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चॉइस करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चॉइस कर रहा हूँ। ओके, डेट ऑफ बर्थ चॉइस करने के बाद यहाँ से आपको देना पड़ेगा जेंडर। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ये जो नंबर आप दिए, इस नंबर पे एक वेरिफिकेशन नंबर जाने के लिए, नहीं OTP देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेंड में क्लिक करना पड़ेगा। जब भी आप सेंड में क्लिक करेंगे तो आपका नंबर में यानी फ़ोन में एक OTP आएगा। उस OTP आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके टाइप करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर में क्या देगा, वो OTP दे दिया जाएगा और OTP को आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे जाके टाइप कर दीजिएगा। टाइप करने के बाद आप इस जो वेरीफाई ऑप्शन है, इस वेरीफाई में जाके क्लिक कीजिएगा। वेरीफाई में जाके क्लिक करने के बाद आपका ईमेल आईडी बन जाएगा। मैं OTP दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरा जो OTP मोबाइल में आया हुआ है 493956, मैंने OTP दे दिया। OTP देने के बाद आप क्या कीजिएगा, इस वेरीफाई में क्लिक कीजिएगा। वेरीफाई में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है, आप इस ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा, यस। फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे आप क्या कीजिएगा, नीचे में आके आई एग्री कर दीजिएगा। एग्री में क्लिक करने के बाद देखिए आपका ईमेल आईडी बन रहा है, क्रिएट हो रहा है आपका ईमेल आईडी। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ले सकता है, जैसे मेरा कंप्यूटर में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है। कुछ देर बाद देखिए आपका स्क्रीन में कुछ इस तरह से आएगा, यानी आपका ईमेल आईडी क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। देखिए आपका ईमेल आईडी यहाँ पे क्लिक करने से आपका जिस नाम से ईमेल आईडी यानी ईमेल एड्रेस आप क्रिएट किए, वो नाम आपका यहाँ पे दिखाएगा। देखिए 2771, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक मत कीजिएगा, जस्ट माउस को लेके जाइएगा। यहाँ से माउस को लेके जाने से देखिए आपका यहाँ पे आपका ईमेल आईडी दिखाएगा 2771 amittroy@gmail.com। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। और ईमेल एड्रेस क्रिएट करने के बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ से साइन आउट भी कर लीजिएगा। इस जो आइकॉन है, इस आइकॉन में क्लिक करके आप यहाँ से क्या कीजिएगा, साइन आउट में क्लिक कीजिएगा, तो आपका ईमेल एड्रेस ऑफ हो चुका है, यानी साइन आउट हो चुका है। ओके, तो स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ईमेल एड्रेस क्रिएट करने के बाद किस तरह से ईमेल भेजा जाता है, चलिए हम लोग सीख लेते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। जैसे मैं गूगल क्रोम को ओपन कर रहा हूँ। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह से स्क्रीन आ सकता है। फिर आप क्या कीजिएगा, ये जो जीमेल ऑप्शन दिखा रहा है, आप इस जीमेल में क्लिक कीजिएगा। देखिए जब आप जीमेल में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाएगा, जैसे कि रिसेंटली आप जो ईमेल एड्रेस अपना कंप्यूटर में आप यूज़ किए, वो उसका लिस्ट आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको दिखाया ए नाम पे अमित रॉय 277 अमित रॉय नाम का जो ईमेल आईडी थोड़ी देर पहले हम लोग बनाए, तब इसी ईमेल एड्रेस को अभी हम लोग ओपन करना चाहते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इसके ऊपर में जाके ऐसे कुछ इस तरह से क्लिक कीजिएगा एक बार में।
जब भी आप क्लिक कीजिएगा देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है पासवर्ड देने के लिए बोला गया है। तो पासवर्ड भी हम लोग एक जनरेट किए थे इस ईमेल आईडी का, तो मैं उस पासवर्ड को यहाँ पे दे रहा हूँ। पासवर्ड देने के बाद आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। तो जब भी आप नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा तो आपका ये ईमेल आईडी ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखिए पासवर्ड देने के बाद आपका ईमेल आईडी ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ पे कोई ईमेल नहीं है क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोग इसे क्रिएट किए, अभी तक इसे यूज़ भी नहीं किया हम लोग। तो इस तरह से आप अपना ईमेल आईडी को ओपन कर सकते हो। अभी हम लोग देखेंगे इस तरह से ईमेल आईडी ओपन करने के बाद हम लोग मेल कैसे करेंगे। तो मेल करने के लिए आपको आना पड़ेगा ए वाला ऑप्शन में जिसका नाम है कंपोज। देखिएगा ये जो लेफ्ट साइड में दिखा रहा है आपका कंपोज, इस कंपोज में जाके आप क्लिक कीजिएगा। कंपोज में जाकर जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से कुछ एक विंडो खुलेगा जहाँ पे देखिए लिखा है टू यानी आप किसको मेल करना चाहते उनका ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे देना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ईमेल करना चाहता हूँ, यानी मेल करना चाहता हूँ एक एड्रेस पे, वो एड्रेस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं एड्रेस दे रहा हूँ ये वाला। ओके, तो मैं इस एड्रेस पे आपका क्या कर रहा हूँ, मैं मेल कर रहा हूँ। ओके, तो इस एड्रेस में मेल करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे ये वाला एड्रेस दे दीजिएगा। यहाँ पे जाके कोई एक सब्जेक्ट दे सकते हो, जैसे आप क्या भेज रहे हो उसका सब्जेक्ट भी दे सकते हो। और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कुछ टाइप करके भी, जैसे हम लोग मोबाइल में SMS करते हो ऐसे SMS की तरह कुछ टाइप करके भी आप क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो। यानी कुछ टाइप करने के बाद ये जो ऑप्शन दिखा रहा है सेंड में जाके क्लिक करने से क्या होगा, आपका ये वाला जो टाइप किया आप जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिए उस ईमेल एड्रेस में जाके वाला सेंड हो जाएगा। या फिर इसके साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले बनाया हुआ कोई भी फाइल, जैसे MS वर्ड का बनाया हुआ फाइल या पावर पॉइंट का बनाया हुआ फाइल या एक्सेल में बनाया हुआ फाइल या कोई भी फ़ोटो या फिर PDF फॉर्मेट में बनाया हुआ कोई भी फाइल हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी को सेंड कर सकते हैं। तो इसे सेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑप्शन है अटैच फाइल, इस अटैच फाइल में आपको आना पड़ेगा। देखिए ये जो ऑप्शन दिखा रहा है आपका अटैच फाइल, ये वाला अटैच फाइल में आपको आके क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। तो जब भी आप इस अटैच फाइल में क्लिक करेंगे, अटैच फाइल में क्लिक करने के बाद आपका कंप्यूटर का लोकेशन इस तरह से कुछ खोल जाएगा कि आपका किस जगह पे आपका फाइल है, वो जगह में आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं जा रहा हूँ मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स में, इस डॉक्यूमेंट्स में जाके आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते हैं, जैसे देखिए PDF फॉर्मेट भी है, एक्सेल का भी फाइल है या MS वर्ड का भी फाइल है। तो ऐसे कोई भी फाइल अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। तो चलिए मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो ऑप्शन दिखा रहा है, एक फाइल दिखा रहा है MS वर्ड का, ये वाला फाइल मुझे सेंड करना है। तो मैं इस फाइल को क्या करूँगा, ऐसे करके सिलेक्ट करके ओपन में क्लिक करूँगा। देखिए मेरा फाइल यहाँ पे अटैच हो रहा है, ये जो आइकॉन से दिखा रहा है, देखिए मेरा फाइल ऑलरेडी अटैच हो चुका है। फिर आप क्या कीजिएगा, सेंड में जाके क्लिक कीजिएगा। तो जब भी आप सेंड में क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे कोई मैसेज बॉडी में मैंने कुछ भी नहीं लिखा हूँ, इसलिए आ रहा है यहाँ पे एक ऑप्शन, यानी एक मैसेज क्या दिखा रहा है कि सेंड दिस मैसेज विदाउट ए सब्जेक्ट और टेक्स्ट बॉडी। ओके, हम लोग कोई सब्जेक्ट भी नहीं दे रहा है और टेक्स्ट बॉडी में कुछ लिख भी नहीं रहा है। ओके, हम लोग इसे ओके कर दिया। जब भी मैं ओके कर दूंगा, देखिए यहाँ पे सेंडिंग दिखा रहा है और दिखा रहा है कि मैसेज सेंड, यानी ऑलरेडी आपका मैसेज सेंड हो चुका है, आपका ईमेल सेंड हो चुका है। आप जो ईमेल आईडी वहाँ पे यूज़ किए थे जिसको भेजने के लिए, उस ईमेल आईडी में आपका ईमेल जा चुका है। इसके लिए अब कंफर्म कैसे होंगे, देखिए आपका ये जो सेंड ऑप्शन है, इस सेंड में जाके क्लिक कीजिए। देखिए सेंड में जाके आप कंफर्म हो सकते हो कि आपने जो मेल किए वो किसको किए। देखिए जिसको मेल किए उसका नाम यहाँ पे दिखा रहा है और क्या मेल किए थे, उस सब्जेक्ट हम लोग मेंशन नहीं किए, इसीलिए नो सब्जेक्ट दिखा रहा है। और यहाँ पे जो फाइल हम लोग भेजे थे वो फाइल भी यहाँ पे दिखा रहा है। आप चाहो तो यहाँ से इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ईमेल एड्रेस को बनाएंगे, यानी ईमेल एड्रेस को क्रिएट करेंगे और उसके साथ साथ ईमेल एड्रेस क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ईमेल भेज भी सकेंगे किसी को अगर ईमेल भेजना चाहते तो स्टूडेंट्स आप लोगों का काम रहेगा क्या कि आप इस तरह से अपना एक ईमेल आईडी बना लीजिएगा। ईमेल आईडी का यूज़र नेम क्या होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले होगा आपका आईडी, उसके बाद आपका नाम। ओके, आईडी और नाम देके आपको क्या करना पड़ेगा, एक ईमेल एड्रेस बनाना पड़ेगा। और ईमेल एड्रेस बनाने के बाद आप क्या कीजिएगा, ऑफिस से ऑफिशियल जो ईमेल एड्रेस है, यानी ईमेल आईडी हम लोग ऑफिस का, आपका जो ब्रांच का, जैसे नक्सलबाड़ी ब्रांच का, बतासी ब्रांच का या खोड़ीबाड़ी ब्रांच का, अलग अलग ब्रांच का अलग अलग ईमेल एड्रेस है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपना ऑफिस से ईमेल एड्रेस कलेक्ट कर लीजिएगा और उसी ईमेल एड्रेस में आप अपना ईमेल आईडी से एक ईमेल कीजिएगा। ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों का काम क्या रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद
ईमेल आईडी किस तरह से बनाया जाता है वो सीखेंगे। सीखने के बाद आप लोग ईमेल आईडी बनाएंगे, जिस ईमेल आईडी का यूज़र नेम होगा, सबसे पहले आपका आईडी, उसके बाद आपका नाम, आईडी और नाम से आपका ईमेल आईडी बनाना है, और उस ईमेल आईडी से ऑफिशियल ईमेल आईडी में आपको एक ईमेल करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं जो जो इंस्ट्रक्शन दिया हूं, आप लोग इस इंस्ट्रक्शन के अनुसार आप लोग क्या करेंगे, अपना काम को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।